2024 के चुनाव के नतीजे आने के बाद क्या देश में बहुत कुछ बदलने जा रहा है, कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं, जिसके बारे में हो सकता है किसी फिल्म में आपने सुना हो, किसी दूसरे देश में देखा हो, क्या वो भारत में होने जा रहा है। बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे इस तरह की, ट्विटर पर तमाम ट्वीट्स आ रहे हैं, पोस्ट आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे तमाम चीजों को साझा किया जा रहा है। आर्मी चीफ का एक्सटेंशन 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां जिनके हाथ पे पार्लियामेंट की सुरक्षा थी, उनसे लेकर किसी दूसरी एजेंसी, सुरक्षा एजेंसियों को सेना के हाथ में पूरा बंदोबस्त दे दिया गया। पार्लियामेंट की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया, जवानों की संख्या को बढ़ा दिया गया, एजेंसी बदल दी गई। और उधर आर्मी चीफ का एक्सटेंशन, जबकि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने की जगह नई नियुक्ति भी हो सकती थी, लेकिन उसे टाल दिया गया। इधर प्रधानमंत्री का बयान आता है कि भाई मेरे बारे में जो लोग बोल रहे हैं वो जरा ध्यान से बोलें, क्योंकि जब मैं बोलूंगा तो कई राज खोल दूंगा, हर एक के बारे में मेरे पास जानकारी है। लोग कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री धमकी दे रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री सही में धमका रहे हैं, वो भी आखिरी चरण में आके? जबकि प्रधानमंत्री कहते हैं एक इंटरव्यू में कि आलोचना होनी चाहिए, और मेरी आलोचना अगर कोई करता है तो कोई गलत नहीं, लोकतंत्र में आलोचना की जगह होती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि 1 तारीख को मतदान हो जाएगा आखिरी चरण का, 4 तारीख को मतगणना हो जाएगी, और उसके बाद 6 महीने के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या कुछ नए तरीके की राजनीति होने जा रही है देश के भीतर? कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन बीजेपी इतनी आसानी से होने नहीं देगी। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपने हाथ से सत्ता ऐसे सजा कर नहीं देंगे। अगर संख्या बल कम आ गया तो नया चेहरा कौन होगा, उसको कितनी आसानी से जगह मिल पाएगी, यह बड़ा मुश्किल है। बीजेपी के भीतर भी तमाम दावपेच, तमाम राजनीतिक हलचल चल रही है। उधर इंडिया गठबंधन भी 1 तारीख को बैठक करने जा रहा है। यह पहला मौका होगा कि विपक्षी गठबंधन इतनी तेजी के साथ, इतनी सजगता के साथ नतीजे आने से पहले बैठक कर ले। 1 तारीख को विपक्ष की यह बैठक इस बात के संकेत दे रही है कि विपक्ष को इस बात के भनक लग गई है, इस बात की रिपोर्ट्स आ गई है कि सत्ता में बीजेपी नहीं आ रही है, सत्ता से बाहर जा रही है। इंडिया गठबंधन के पास बहुत बड़ी संख्या में सीटें आ जाएंगी। ऐसे में गठजोड़ कैसे बनेगा, और बहुमत अगर नहीं आया, कुछ कम पड़ गया, तो फिर किसको साथ लिया जाएगा, उसके लिए जिम्मेदारी किसे दी जाए। कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव को ममता बनर्जी और केसीआर से बात करने के लिए कह दिया गया है, उनसे संबंध अच्छे बताए जा रहे हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन के नेता अपने लिए बहुमत के आंकड़े को जुटाने में जुट गए हैं, और इस बात को लेकर जुट गए हैं, और इस बात को पुख्ता करने में लग गए हैं कि बीजेपी सत्ता में न आए। कांग्रेस और राहुल गांधी का मानना यह है कि सत्ता में कोई भी आ जाए, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सत्ता में नहीं आने देना। ऐसे में चर्चा में तो कई नाम हैं, ममता बनर्जी से लेकर मायावती हो या मल्लिकार्जुन खड़गे, कई नामों पर चर्चा भी है, कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी करने क्या जा रही है, और प्रधानमंत्री मोदी के दिलो दिमाग में चल क्या रहा है। क्योंकि दरअसल सत्ता अभी बीजेपी के पास है, और प्रधानमंत्री अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर हैं। किस तरह से सत्ता का हस्तांतरण होगा, किस तरह से सत्ता का परिवर्तन होगा, बीजेपी के आंकड़े कम रहते हैं तो प्रधानमंत्री का अगला कदम क्या होगा, और बीजेपी के भीतर आरएसएस अगर किसी नए नाम को आगे रखता है तो प्रधानमंत्री का रिएक्शन क्या होगा। अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर बीजेपी के भीतर की सियासत को उबाल दिया था कि प्रधानमंत्री तो अगले साल रिटायर होने की आयु सीमा को क्रॉस कर जाएंगे, तो फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या अमित शाह के लिए वोट मांगे जा रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं, इसलिए उनका नंबर आने वाला नहीं है। यानी बीजेपी की सियासत में भी उबाल है, और विपक्ष इस बात को भी भाप रहा है कि बीजेपी के भीतर अगर उबाल आता है तो उस उबाल का फायदा वो कैसे ले, साथ ही जो समीकरण बनेंगे 4 तारीख के बाद, उस समीकरण में वो कैसे बीजेपी को सत्ता से बाहर रखे और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोके, इसको लेकर 1 तारीख को मंथन है। लेकिन अब देखना होगा कि जो बदलाव हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, लगातार प्रशासनिक स्तर पर जो फैसले हुए हैं, उन फैसलों के भीतर क्या कोई बड़ी आगे की रणनीति छुपी हुई है, ये तो 4 तारीख के परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा।